नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्रह में। एक खुशखबरी आपके लिए आया हुआ है। विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हाँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, जिसे हम लोग बीपीएसएससी कहते हैं, दरोगा लेवल के जॉब निकल के आ रहा है। लेकिन ये जॉब जो है आपके होने वाले हैं कंपनी कमांडर के रूप में। यानी जो बिहार गृह विभाग की जो विशेष शाखा है बिहार पटना के अंतर्गत, जो गृह रक्षा वाहिनी सेवा के संवर्ग में आम अभ्यर्थियों के लिए गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के रिक्त पदों को लेकर जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होती विज्ञापन है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एग्जाम होने वाले हैं और कैसे होंगे, ऑल इन डिटेल चर्चा करेंगे। क्या उम्र सीमा रहने वाली है, कितने पोस्ट पर आवेदन निकले हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स के जो है एग्जाम में आने वाले हैं, और क्या फिजिकल भी रहेगा। तो हर कुछ का डिटेल अपडेट लेकर आया हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये विज्ञापन संख्या जो है 8/2026 का है, और जिसके तहत जो है बिहार गृह विभाग विशेष शाखा के अंतर्गत कंपनी कमांडर के, जी हाँ, गुलाम समादेशक के लेवल 6 के जॉब, जिनमें कि आपके वेतन मान के चलिए 50 से 60 हजार। और रिक्तियां कितनी निकल के आ रही है? 65, यानी 65 सीटें डायरेक्ट आवेदन होने जा रहा है। और इस आवेदन के जरिए आप भी अपनी एक सीटें पक्की कर सकते हैं। तो जम के तैयारी में भिड़ जाइए। विज्ञापन रिलीज हो चुका है, तो एग्जाम भी बहुत जल्द होंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि इनके गृह विभाग के अंतर्गत उम्र सीमा क्या रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है कि आवेदन की पात्रता क्या रहने वाली। देखिए, आवेदन की पात्रता की बात करें तो आप एक इंडियन नागरिक होना अनिवार्य है। देख लीजिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता पर बात किया गया है। तो यहाँ पर जो है, जो स्नातक किए हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन पास हैं, या किसी भी स्ट्रीम से हो, बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीसीए हो, यानी आप जो है किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक की डिग्रियां होना चाहिए। और यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो आप के लिए खुशखबरी है कि आप जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं उम्र सीमा को लेकर। देखिए, आपकी उम्र की गणना 1/8/2025 से होगी, और इनके तहत आपके मिनिमम उम्र, देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आपके मिनिमम उम्र जो है 20 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम 37 वर्ष। वहीं जो है जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम, मतलब महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया वो 20 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया। ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए। हालांकि जब पिछड़ा वर्ग की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए अधिकतम जो है 40 वर्ष और न्यूनतम जो है 20 वर्ष रखा गया। तो वहीं अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए, जनजाति के लिए जो है 20 वर्ष न्यूनतम रखा गया, और 42 वर्ष जो है अधिकतम उम्र रखा गया है। चलिए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्या आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाले हैं? तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि आपकी जो ऊंचाई मांगा गया है सामान्य वर्गों के लिए 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, जिनमें कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। हालांकि महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर है। अब देखिए, सीना की बात करें तो देखिए, सीना में भी बोला गया है कि सीना सिर्फ पुरुषों के लिए वैध होगा, मतलब पुरुषों के लिए देखा जाएगा, जिनमें कि अनारक्षित वर्गों के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा रहने वाले हैं, और इन प्रकार से जो है आपके और देखिए, महिलाओं के लिए वजन रखा गया कि 48 केजी कम से कम मिनिमम होना चाहिए, तभी आपके जो है उम्मीदवारी जो है वैध होगा। और जैसे ही आप आवेदन करते हैं, आपके आवेदन पूरी तरीका से यदि वैध होता है, आप एलिजिबल होते हैं, तो आप एग्जाम देकर, आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर आप अपनी जो सीटें हैं वो पक्की कर सकते हैं। अब आते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला। देखिए, चयन प्रक्रिया में आपके सबसे पहले 2 एग्जाम होंगे, ये चीज जान लीजिए। पीटी होगा और मेंस होगा। पीटी और मेंस का जो परीक्षा होगा, आमतौर पर इसमें जो है दरोगा लेवल के ही प्रश्न आएंगे, और दरोगा लेवल के ही एग्जाम होने वाला है। देखिए, यदि हम बात करें तो आपके जो है आवेदन जब कीजिएगा, आवेदन के बाद जो आप एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा, तो जो पीटी का परीक्षा होगा, जिनमें कि आपके कुल 200 अंकों के परीक्षा होंगे, और इनमें जो है 100 कुल प्रश्न रहने वाले हैं 2 घंटे की अवधि में, और मिनिमम आपके जो है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। और इनमें जो है 20 गुना, जी हाँ, दरोगा की तरह ही इसमें 20 गुना जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी यदि कोई स्टूडेंट, यदि 1,000 आवेदन आता है, या इनफैक्ट 1 लाख 10 लाख जितने भी आवेदन आते हैं, तो कुल जो रिजल्ट है अपनी सीटों का, यानी 65 सीटों के लिए आवेदन लिया जा रहा है, तो 65 × 20, यानी इतने आवेदकों का जो है सिलेक्शन होंगे पीटी एग्जाम के बाद मेंस के लिए। यानी इतने स्टूडेंट जो है मेंस के एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं,
तो फिर मेंस एग्जाम अटेम्प्ट करने में मेंस का एग्जाम भी बिल्कुल 200 अंकों के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के लिए होंगे, 30% मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके जो है समान अध्ययन रहने वाले हैं, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारत इतिहास, भारत के भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स एवं रीजनिंग, और कुल 100 प्रश्न 200 मार्क्स के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर जो फिजिकल में जो है आपके दौड़ भी होने वाला है, जिनमें कि ऊंची कूद भी होगा। दौड़ के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में क्वालिफाई करने हैं। ऊंची कूद जो है आपके लिए रखा गया है 4 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुषों के लिए ही सफल किया जाएगा। 4 फीट से नीचे यदि आप हैं तो फिर आप असफल हो जाएंगे। वहीं यदि बात करें तो जो महिलाओं के लिए जो है मिनिमम 3 फीट आपको जो है कम से कम आपको उछाल मारने ही है। अब आते हैं लंबी कूद। देखिए यहाँ पर लंबी कूद भी है, जिनमें कि आप न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया। गोला फेंक की बात करें तो देखिए गोला फेंक में भी जो है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकने होंगे, और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 12 पाउंड का गोला है और न्यूनतम आपको 10 फीट फेंकने होंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद यानी दौड़ के बाद ये भी जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और जो भी मतलब क्वालिफाइंग होते हैं फिर आपके फाइनली रिजल्ट सूची के बाद आपके जो है मेडिकल जांच भी होने वाला है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हुए कि कौन कौन से कोटि में कितने कितने सीटें हैं। देखिए गैर आरक्षित वर्गों के लिए जो है जनरल कैटेगरी के लिए 26 सीटें हैं, जिनमें 9 सीटें जो है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए कुल 12 सीटें हैं, और रिजर्वेशन देख लीजिए महिलाओं के लिए ये है। और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 7 सीटें हैं और 2 जिनमें की महिलाओं के लिए आरक्षण है। अब आते हैं महिलाओं के लिए। देखिए आरक्षण का प्रावधान आप देते हैं बिहार सरकार अधिनियम के तहत जो महिलाओं का आरक्षण मिला हुआ है, और यही कुछ स्पेशल अपडेट था।